नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ट्रुथ बिहाइंड और मैं हूं रुस्तम कुमार। तो रिसेंटली रशिया की तरफ से एक ह्यूज स्टेटमेंट आता है रिगार्डिंग जो इंडिया में जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं उनके ऊपर कि यूएसए जो है इंडिया को जो है हर्ट करने की कोशिश कर रहा है ड्यूरिंग द इलेक्शंस। एंड ये स्टेटमेंट जो है रशिया के जो विदेश मंत्रालय की स्पोक्समैन है मारिया ज़खारोवा उनकी तरफ से आता है और वो अपने स्टेटमेंट में जो है वो कई मुद्दों पर जो है बात करते दिखाई देती हैं और इंडिया का जो सपोर्ट करते दिखाई देती हैं एंड यूएसए को क्रिटिसाइज़ करती दिखाई देती हैं। आपने इस बंदे को डेफिनेटली देखा होगा, ये गुरपंत सिंह पन्नू है, टेररिस्ट है जो कि यूएसए में रहता है और इंडिया को जो है तोड़ने की बातें करता रहता है। इसके ऊपर भी जो है रशिया के स्पोक्समैन से जो है सवाल पूछा गया और इसके ऊपर भी उनके थॉट्स जो हैं काफ़ी खुलकर सामने भी आए और वो यूएसए को जो है criticize करते भी दिखाई। With regard to your question in particular, according to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. Regular groundless accusations by the US against New Delhi, and we see that they not only accuse groundlessly New Delhi but also other states in violating religious freedoms, reflects the fact that the US simply does not understand the national mindset and the historical context of the development of the Indian state, and they are not respecting India as a state. And we believe that it stems from the neo-colonial mindset, the colonial mindset during the times of slavery and imperialism. And by the way, it has to do not only with India. And the reason is that they try to unbalance the domestic political situation in India in order to make it harder to have the general parliamentary election, and that is part of the meddling into India's domestic affairs. तो इन स्टेटमेंट जो कि रशियन स्पोक्समैन ने दी, उनसे सबसे पहले सवाल पूछा गया जो कि खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू के ऊपर जो है एक असैसिनेशन ट्राई किया था, उसके ऊपर उनसे पूछा गया कि इंडिया के ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा रहा है यूएसए। देन वो साफ बोलती दिखाई दी कि यूएसए ने जो है कोई भी एविडेंस जो है दुनिया के सामने नहीं रखे हैं और इसके बिना प्रूफ्स के जो है इंडिया के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाना सही नहीं है, ये न्यू दिल्ली की जो है डिसरिस्पेक्ट होगी। एंड इंडियन फॉर्मर रॉ एजेंट जो हैं वो कई न्यूज़ आर्टिकल में एंड बुक्स में साफ साफ लिख चुके हैं कि 1970s 80s में 90s में जो है यूएसए के रिचर्ड निकलसन एंड पाकिस्तान के याया खान CIA ISI ने मिलके जो है इंडिया के जो है पंजाब में जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जो है एनकरेज किया था, बढ़ावा दिया था और इसके जो है फंडिंग करी थी उस टाइम पे। और अगर हम आज के मॉडर्न टाइम की भी बात करें तो जिस लेवल पर जो है चाहे वो यूएसए हो चाहे वो कनाडा हो, वो इंडिया की सोवरेनिटी को जो है हर्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड खालिस्तानी टेररिस्ट को जो है पनाह दे रहा है, उनको एनकरेज कर रहा है एंड उसके बाद जो है इंडिया के ऊपर जो है बेमतलब के जो है एलिगेशन लगा रहा है। वो साफ दिखाई देता है कि इंडिया के प्रति जो है इनका रवैया क्या है। और रशियन स्पोक्समैन ने जो वो यही नहीं रुकी, उसके आगे भी बहुत ही दिखाई दी कि जिस लेवल पर यूएसए जो है इंडिया पर ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इंडिया में जो है रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, माइनॉरिटीज़ को जो सप्रेस किया जा रहा है, तो वो साफ बोलती दिखाई दी कि यूएसए से जो है एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है इंडिया के बारे में। यूएसए जो है इंडिया की हिस्ट्री नहीं जानता है, इंडिया की जो रिलीजियस फ्रीडम है या फिर उनके जो विचार हैं उनके बारे में नहीं जानता है। और उसके बाद जो है आता है बहुत बड़ी बात जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो है ट्वीट करा था विंस्टन चर्चिल को लेकर कि यूरोप को जो है उनका कर्जदार होना चाहिए, कि उन्होंने जो है नाजीज़म को जो है वो ख़त्म करा था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। एंड उसके बाद जो है रशिया की स्पोक्समैन ने जो साफ बोलते दिखाई दिए कि क्या इंडिया को भी जो है उनका कर्जदार होना चाहिए विंस्टन चर्चिल का, जिसने कि इंडिया में बंगाल फेमाइन करा था और 3 मिलियन लोगों की जो है डेथ का कारण बना था। क्या इंडिया को भी विंस्टन चर्चिल का जो है कर्जदार होना चाहिए? विंस्टन चर्चिल एक ऐसा इंसान जिसने कि इंडिया को रेसिज्म के ऊपर काफ़ी हेट करा एंड उनकी फ्रीडम को रोकने का काम करा, तो क्या इंडिया को उनका कर्जदार होना चाहिए सच में या नहीं? एंड जो नाजिज्म था उसको जो है यूरोप ने नहीं रोका था, उसको जो है रशिया ने रोका था।
तो देखिए रिसेंट टाइम में जो है रशिया जो है हिस्ट्री को जो है करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड जो रियल एविडेंस जो है वो दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो है ईस्टर्न पार्ट में जो उस वक्त के जर्मनी जो हिटलर था उसको रोका था रशिया ने। तो इस स्टेटमेंट में जो है रशिया ने हॉलीवुड के प्रोपेगेंडा को जो है ध्वस्त करने का काम करा है एंड हिस्ट्री को जो है करेक्ट करने की कोशिश करी है कि यूएसएसआर ने जो है हिटलर को रोका था उस टाइम पे एंड यूएसएसआर का सबसे ज़्यादा मेन रोल था, ना कि यूएसए का। तो आप लोगों के इन स्टेटमेंट पर जो है क्या ओपिनियंस हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, मैं जानना चाहूँगा आप लोगों के ओपिनियन। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे रिलेटेड कोई अपडेट आता है तो आपको जो है इस चैनल पर अपडेट कर दूँगा।